तो आप सभी जो हमारे बैठे हुए शिक्षकगण हैं और उनके साथ जो भी आए हुए बच्चे हैं और जो भी हमारे और स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से अभिनंदन। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अर्पित गुप्ता है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो आईआईटी रुड़की से की है। और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया था और मैंने अपने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में दूसरे अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज क्रैक किया था। पहले अटेम्प्ट में मैं मेंस तक गया था। तो अभी क्या है कि जब हम ये डिस्कशन कर रहे होते हैं कि मतलब कैसे कैसे आप कहाँ कहाँ तक पहुँचे, तो कई बार ये चीज़ ना बहुत ईजी लगती है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऑन पेपर बहुत स्मूथ लिखती है। जब भी हम कोई चीज़ पेपर पे लिख रहे होते हैं, जैसे मैं अगर अपने आप को लिखूं पेपर में, किसी भी एक पेपर पेज पे, तो मेरी जो बर्थ है वो एक छोटे से टाउन में हुई थी। टाउन कम विलेज था। 1998 में आई वॉज बॉर्न। उस समय वहाँ पे बाढ़ भी आई हुई थी, तो इट वॉज मतलब पूरी तरह से डिस्टर्ब प्लेस। और लास्ट टाइम तभी बाढ़ आई थी वहाँ पे, बट इट्स बेसिकली गोरखपुर इज गंगाज फ्लड प्लेन। तो अगर आप लोग फ्लड प्लेन जानते होंगे तो वहाँ पे फ्लड्स रेगुलरली आते रहते हैं। तो इन दैट ईयर पहली बार फ्लड आई थी जब जिस ईयर में मैं पैदा हुआ था। तो उसके बाद से अभी तक तो फ्लड नहीं आई है। तो उसके बाद से वो प्रॉपरली गांव हो गया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रा नहीं बचा था। तो 8th क्लास तक मैंने वहाँ से पढ़ाई करी है। उसके बाद 9 से 12 तक मैंने गोरखपुर से पढ़ाई करी है, सिटी से। वहाँ पे एक बहुत डिसेंट स्कूल से पढ़ाई करी है। लेकिन 8th क्लास तक मैंने एक बहुत ही एवरेज स्कूल से पढ़ाई की। अब क्या है कि यहाँ पे जो सबसे पहला डिस्कशन आता है, वो सबसे पहला डिस्कशन ये आता है कि क्या 8th क्लास तक या फिर किसी भी क्लास तक अगर आप कहीं सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो क्या आप उससे इश्यूज फेस करते हो? बिल्कुल फेस करते हो। लेकिन क्या आप उससे फाइट बैक नहीं कर सकते? तो वो कर सकते हो। आप फाइट बैक करने का अपॉर्चुनिटी आपके पास होता है हर समय। क्या है कि जब आप एक जगह पे रह रहे होते हो, तो वहां की जो सबसे अच्छी चीज होती है आप उसे पाने की कोशिश करते हो। लेकिन वो अगर उससे ऊपर लेवल पे जाओगे तो वो उस जगह की सबसे अच्छी चीज नहीं होती है। जैसे इस टाउन में लेट्स से कि एक कोई स्कूल है एक्स, ठीक है, वो स्कूल यहाँ का सबसे अच्छा स्कूल है। अब मान लो वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हें लगेगा कि हमसे बेहतर नहीं है कोई। मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं 8th क्लास तक एक एरिया के छोटे स्कूल में पढ़ता था, ठीक है। तो ये माइंडसेट हमारा होता है। इसके बाद जब हम एक जगह बेहतर जगह पे पहुंचते हैं तो वहां पे हम कभी भी सबसे बेहतर नहीं होते। वहां पे हमें फाइट करना पड़ता है बेहतर बनने के लिए। तो जो ये स्टोरी है वो है मेरी बहुत ही सिंपल कि 8th क्लास तक मैं एक ऐसी जगह पे पढ़ा हूं जहां पे मुझे लगता था कि हाँ मतलब आई कैन डू समथिंग। पर 8th क्लास में जब मैं 9th में पहुंचता हूँ एक स्कूल में जहाँ पे हर जगहों से अच्छे बच्चे आ रखे हैं, तब मुझे पता चलता है कि नहीं, शायद मैं उस लेवल पे नहीं हूं। तो वो एक कॉन्फिडेंस जो है अचानक से कम हो जाता है। फिर 9 से 10 तक वो फाइट बैक चलता है और एक्चुअली फाइनली 11th में जाके रियलाइज होता है कि नहीं, यहाँ पे भी आई हैव सम स्पेस। और देन आईआईटी जेई की एक माहौल अपने आप से बनी जाती है स्कूल में कि देना है। और क्योंकि इंजीनियर, डॉक्टर और जो भी है कॉमर्स के बच्चों को सीए और अलग अलग डिफरेंट एवेन्यूज जो है वो सबके दिमाग में 11th 12th में चलने लगते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हम हमेशा डाउट्स फेस करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कौन से क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे? 8th 9th 8th में है बच्चे? 9th से है। अच्छा, 9th to 12th है। ओके, 8th भी है। ओके, तो क्या है 8th से 9th में जब हम जाते हैं ना तो हमारे जीवन में अचानक से बहुत तेजी से सीरियसनेस आती है, क्योंकि लगता है कि अब पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तो मैं 8th क्लास तक यार काफी मतलब खेलते रहता था इधर उधर घूम घूम के। तो मैं ऐसे बहुत रेगुलर बेसिस पे मार खाते रहता था, क्योंकि मैं पूरा दिन खेल लेता था। मतलब संडे है तो मैं सुबह 8 बजे निकलूंगा और शाम को 6 बजे तक खेलते रहूंगा। मतलब मैं खाने भी नहीं आऊंगा, कुछ नहीं, सब वही होगा बाहर जो होना है। तो क्या होता है कि जो ये पूरा का पूरा इशू रहता है दिन भर खेलने का, उसे पेरेंट्स बिल्कुल खुश नहीं होते हैं।
वो पेरेंट्स क्या करते हैं, फिर मैक्सिमम लोग के पेरेंट्स ऐसा सोचना शुरू करते हैं कि इसको अब ऐसी जगह पे भेजो जहां पे ये खेल ना पाए, या जहां पे ये मतलब ये हरकतें ना कर पाए। तो बोर्डिंग स्कूल होता है एक तो, ठीक है, या फिर एक ये होता है कि घर से थोड़ा दूर भेज दो। तो जब तक वहां का माहौल समझेगा तब तक तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भला आपके फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लगता है बनने में। तो मेरे पेरेंट्स ने ऐसा सोचा और मेरे को एक स्कूल का एंट्रेंस दिलवाया कि यहाँ पे एंट्रेंस दो, तुम्हारा निकल जाएगा, ये बहुत ही अच्छा स्कूल है, तुम्हारा निकल जाएगा, तुम यहाँ पे पढ़ना। मैंने कहा ठीक है। तो आई गॉट अ कॉम्पिटिटिव फीलिंग कि ये लोग मेरे को टेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने खूब मेहनत की, बहुत मेहनत की, मतलब मैं जितनी मेहनत कर सकता था मैंने की। 42 लोग सिलेक्ट हुए उसमें और मैं 41वें नंबर पे था। आई गेव माई बेस्ट। लेकिन मेरा बेस्ट यही था, बिकॉज आई डिड नॉट नो लॉट ऑफ थिंग्स विच इज नेचुरल। मतलब आप देखो, आप मैं जिस जगह से आता था मुझे लगा कि मैं एंट्रेंस टेस्ट टॉप कर दूंगा। अगर मैंने उस एंट्रेंस में टॉप 5 में भी स्पेस बनाया होगा ना तो मैं कभी नहीं जाता वहां पढ़ने। लेकिन वो जो ईगो होता है ना आपके अंदर कि क्योंकि आप अपने स्कूल में अच्छा कर रहे हो तो आप बाहर जाके क्यों नहीं अच्छा कर पाओगे, तो वो ईगो हिट करता है आपको। एंड दैट शुड बी देयर। मतलब आई नेवर से कि ईगो होना चाहिए, पर वो पढ़ाई को लेके, करियर को लेके एक छोटा सा ईगो जरूरी है कि एटलीस्ट मैं इतना कैपेबल तो हूं कि ये कर सकता हूं। तो वो अचानक से जब पुशबैक होता है ना कि ये क्या हो गया। अब देखो मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स जो हैं, आइडियली आई शुड हैव टोल्ड यू दिस पहले ही कि मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा इज डिप्लोमा बेसिकली इंजीनियरिंग में, एंड वो रेलवे में जॉब करते थे, ठीक है। तो अभी वो रिटायर्ड है। मेरी मम्मी ऐसे